हेलो एवरीवन। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्लास 9th एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 11.3 चल रही थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए राइट ट्रायंगल ए बी सी विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल एबीसी दे रखा है जिसकी साइड 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर है। इस ट्रायंगल को रिवॉल्व किया गया अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ वॉल्यूम पता करना है कि जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक ये ट्रायंगल बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद देखते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने एक ये राइट ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये जो 90 डिग्री है, अब देखो 13 सेंटीमीटर जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हमने बना ली हाइपोटेन्यूज। उसके बाद 5 और 12 यहाँ पे ये बना ली हमने। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि अगर इस ट्रायंगल को रिवॉल्व किया जाए अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 12 सेंटीमीटर जो ये साइड है ना, इसके तहत इसको रिवॉल्व किया जाए। इस तरह से इसको रिवॉल्व किया जाए तो ये जो 12 सेंटीमीटर जो है ना, ये बन जाएगी इसकी हाइट। और हाइट तो फिलहाल तो ये हाइट दिख रही है, जब इसको हम रिवॉल्व करेंगे ना तो देखिए कुछ इस तरह से ये घूमेगा, कुछ इस तरह से ये घूमेगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा, देखिए इस तरह से पूरे कोन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब ये घूमेगा तो ट्रायंगल, जैसे आपने देखा होगा एक पंखा जो होता है, फैन, जब फैन घूमता है तो हमें नीचे से देखने से सर्कल दिखता है ना। इसी तरह से जब हम इस ट्रायंगल को देखेंगे घूमता हुआ तो नीचे वाले ये जो साइड है ये बन जाएगा इसका पूरा का पूरा ये पूरा एक गोल सर्कल बन जाएगा। ठीक है, नीचे एक सर्कल बन जाएगा और ऊपर जाते जाते छोटा सर्कल होता जाएगा और यहाँ पर इस तरह से कोन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, तो इस सॉलिड का वॉल्यूम हमें पता करना है। ठीक है, तो ये कोन बनेगा। अब इसकी जो हाइट बन जाएगी कोन की, वो बन जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी, देखिए जब ये पूरा घूमेगा तो रेडियस बन जाएगी इतनी 5 सेंटीमीटर। यहाँ से पूरा इसका डायमीटर 10 होगा और रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हमें पता करना है। तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, यहाँ पर ये कोन बन रहा है तो इसलिए लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं और आसानी से आंसर हम इसका निकाल लेंगे। ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है देखिए 5, तो 5 का स्क्वायर है ना, तो 5 को हम 2 बार लिख देते हैं। एच यानी हाइट, हाइट कितनी है 12 है। ठीक है, एक बात और, यहाँ पे जैसे दे रखा है ना कि इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12, तो हमने 12 को हाइट लेना है। अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा रहता कि इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5, तो ये 5 जो ना ये यहाँ आ जाता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैंसिल आउट कर देते हैं, देखो 3 है और ये 12 है, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, अब देखो 7 से तो कोई कटेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, सीधे ऊपर सबको मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 5 4 जा 20। ठीक है, 5 4 जा 20 और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन इसी तरह से रखनी कि 100 आ जाए, 1000 आ जाए, यानी जिसमें लास्ट में 0 0 आ जाए तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है। 5 ये 4 5 या ये 5 4 या 20, 25 या 100 और 100 को 22 से करेंगे तो 2200 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे लिख दो 22 इंटू 100 और डिवाइड बाई कितना 7। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2200 डिवाइड बाई 7। तो इतना ही हम लिख सकते हैं। ठीक है, चाहो तो आप इसको डिवाइड करके लिख दो, चाहो आप इतना ही छोड़ दो। ठीक है, वॉल्यूम है तो ये जो आंसर आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत होना, आपकी जो बुक में जो दे रखा है आंसर वो क्या दे रखा है, वहां पे पाई की वैल्यू को, यहाँ पे ये जो पाई है ना, इसको वैल्यू को पुट नहीं किया है। तो ये हमने पाई लिया था, तो इसका आप आंसर क्या लिख सकते थे 100। ये जो 100 आया वो लिख दिया और इसकी जगह हमने पाई ले लिया, तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये आपकी बुक में आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 100 पाई। ठीक है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर दी है और जो पीछे आंसर है वहां पाई की वैल्यू पुट नहीं करी, पाई को पाई ही रहने दिया है। तो पाई की वैल्यू को अगर हम नहीं पुट करते तो इसकी जगह हम सिर्फ पाई रहने देते हैं और 100 जो आया इनका मल्टीप्लाई करने पर उसको रहने दिया, तो 100 पाई इसका आंसर आ जाता है, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन नंबर 8 है, क्योंकि उसमें इसका यूज होना है तो उसको भी अभी हम कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, इफ द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो ट्रायंगल जो बन रहा था उसको हमने 5 सेंटीमीटर के तहत रिवॉल्व किया। देखो जैसे कि यहाँ पर हम ट्रायंगल एक बना लेते हैं,
देखो इस तरह से एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमने इस बार यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिया और 12 यहाँ लिया और 13 यहाँ लिया। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें यहाँ पर था 12, यहाँ पे हमने 5 लिया था। अब यहाँ मैंने 5 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि इसको 5 सेंटीमीटर के तहत इसको रिवॉल्व कराया गया, यानी कि ये बन जाएगी इसकी हाइट। यही बात आपको समझनी है। अब हमें वॉल्यूम पता करना है, तो इसको भी हम पहले की तरह रिवॉल्व करेंगे। तो देखो इसको जब रिवॉल्व करेंगे तो इस तरह से, जब ये क्या बन जाएगा, इस तरह से एक कोन बन जाएगा। इस तरह से एक ये कोन बन गया जिसकी हाइट हो जाएगी 5 और रेडियस कितनी बन जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की थी तो रेडियस बन जाएगी इसकी कितनी, 12। ठीक है, फिर उसके बाद हमें रेशियो पता करना है। चलो पहले तो हम वॉल्यूम पता करने हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन 7 और 8 में जो वॉल्यूम है इनका रेशियो पता करना है। तो लिख लेते हैं पहले, रेडियस कितनी होगी इस केस में, रेडियस हो जाएगी इसमें 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होगा, हम यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ देखो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में भी आंसर में पाई दे रखा था, हमने पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी थी, फिर हमने उसको पाई में ही लिख दिया। यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 इंटू एच, एच हमने कितनी ली यहाँ पर 5। ठीक है, 3 से 12 को काट देंगे, 3 4 जा 12, क्या बचता है देखिए 12 5 जा 60 और 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 240, 240 और साथ में ये पाई है, पाई को हमने यहाँ पे रहने दिया। तो वॉल्यूम कितना आ गया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको वॉल्यूम ही निकालना है सिर्फ, तो आप यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ ये बोला है आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आया था वॉल्यूम और क्वेश्चन नंबर 8 में जो आया वॉल्यूम, ये जो आया इन दोनों का रेशियो भी हमें यहाँ पता करना है। तो यहाँ पे रेशियो पता कर देते हैं। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम तो आ गया हमारा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो ऑफ, देखो इसको मैं मान लेता हूँ चलो V2। ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो वॉल्यूम है इसको मैंने मान लिया V2, और जो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आया था, ये क्वेश्चन नंबर 7 में जो आया था ना, इसको मैंने सपोज मान लिया V1। ठीक है, तो V1 कितना है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जो V1 आया 100 पाई और जो हमने V2 निकाला वो कितना 240 पाई। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं रेशियो ऑफ V1 एंड V2। V1 और V2 क्या वॉल्यूम है, V1 क्वेश्चन नंबर 7 का वॉल्यूम, V2 क्वेश्चन नंबर 8 का वॉल्यूम। तो देखिए क्या आएगा, मैं V1/V2 इस तरह से लिख देता हूँ। V1 जो आया था वो कितना आया था 100 पाई आया था और V2 कितना है 240, तो 240 पाई इस तरह से लिख देंगे। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचता है 10/24 बचता है और हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, 2 5 जा 10 और 2 12 जा 24, तो क्या आ गया 5/12 सॉरी 12, 5/12 आ गया। तो रेशियो कितना आ गया, इसका रेशियो आ गया 5:12। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं रेशियो ऑफ V1 एंड V2, या फिर आप इसको लिख सकते हैं रेशियो ऑफ सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड 8 कितना आएगा 5:12। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 हमारे कंप्लीट हो गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। ओके, थैंक यू।